ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि लोग बीमारी का नाम सुनते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आज का पॉडकास्ट ऐसे लोगों के लिए है जो सच में नाउमीदी लेकर के ज़िंदगी को जी रहे हैं और कहीं ना कहीं किशनकांत जैसे लोग एक आदर्श बन के उनके बीच में उतरे हैं। आज ये मेहमान हमारे बीच में हैं जिनका नाम किशनकांत जी है और इनका स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में। इनकी जो शख्सियत है आप जब जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इन्होंने योग को एक ऐसे लेवल पे लेकर के गए जिसको एक अलग से एक नाम दिया, एक पहचान दिया और उसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट इनका अपने ज़िंदगी से जुड़ा है। आज हम इसके पूरी ज़िंदगी के पहलुओं को खोल के समझने वाले हैं और 100 हज़ार नहीं लाखों लोग इनकी बताई हुई जो योग शिक्षा है उसको सिर्फ सुन नहीं रहे, सुबह उठ करके कर रहे हैं। बहुत से देश के बहुत से गार्डन में चल रहा है अभी, और घरों में फायदा चल उठा रहा रहे हैं, है ना। और कहीं कहीं जैसे कहीं जाना हुआ तो देखते हैं कि दूसरे होटल के दूसरे रूम में हमको दिखाई दे रहा है कि बलवान योग कर रहा है। हाँ, अभी आप समझ गए, बलवान योग, ये बात हो रही है। बलवान योग को इंट्रोड्यूस करने वाले, बलवान योग को बलवान योग को क्या बोल सकते हैं हम उनको, इजाद करने वाले, इन्वेंट करने वाले। इजाद करने वाला नहीं हूँ साहब। एक ऐसी छोटी सी चीज़ है जिसके द्वारा आदमी अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। हाँ। और मेरा ये मानना है कि हर बंदे में है दम, जो करेगा वो पाएगा। हम लोगों ने करना छोड़ दिया और अपने दम को भूल गए, अपनी ऊर्जा को भूल गए, अपनी उस चेतना को भूल गए, अपने आप को भूल गए। हम ये भूल गए कि हम उस ब्रह्मांड के अंश, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, तो फिर क्या डरना। क्या बात है। देखिए ये सर से हमारी मुलाकात अभी हुई है। हम बहुत टाइम से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लगभग 1 साल से हमने कम्युनिकेशन करने की कोशिश किया कि हम सर को अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएँ। आज ऐसा मौका मिला। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ आपने चाहा और मैं भगवान ने दौड़ा के भेजा इधर। तो आप लोग इनका चेहरा देख रहे होंगे, इस चेहरे के पीछे छुपा हुआ एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो लोगों को मायूस कर देता है, लेकिन सर को इनकरेजमेंट मिला और ये आज बहुत से लाखों लोगों की प्रेरणा बन गया। ये चेहरा लाखों लोगों की प्रेरणा है। तो इसका सीक्रेट क्या है? तो सर ये पहले तो हम जानेंगे आपके चेहरे का ये ऐसे चेहरे से बता दूं, मैं कभी बड़ा सुंदर हुआ करता था। सुंदर तो आज आप भी हैं, आज आप दिलों में राज करते हैं। इतना सुंदर था कि आपको फोटो भेजूंगा, वो इसमें लगा देना। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे ही आम लाइफ जीते थे, साधारण परिवार से हैं और साधारण सा जीवन जी रहे थे, सर्विस कर रहे थे। और 2015 में खाना खाते हुए गाल दांत के बीच में आया। खाना खाते हुए जो गाल कभी कभी आ जाता है, नॉर्मल जबड़ा आ जाता है, सभी का, किसी का भी आ जाता है। हाँ। वो पता नहीं क्यों घाव बन गया, वो घाव बन गया और घाव वो इतना विशाल हो गया कि वो कैंसर का रूप ले लिया उसने। आप बात कर रहे हैं, मतलब लोग डर जाएंगे। आप बोलेंगे ये इतनी सी बात से ऐसा भी हो सकता है। उसको पता नहीं क्या मंजूर था कि वहाँ से उठा करके आप सबके सामने बैठाना था। तो उसने वहाँ एक थप्पड़ लगाई और वो कैंसर की थप्पड़ थी। और उसकी कृपा अपार है। आज आप जैसे बड़े चैनल पे करनाल प्लस को मतलब कितनी सेवा कर रहे हैं आप दुनिया की। तो करनाल प्लस वाले बलवान योग को आप सबके सामने लेके आ रहे हैं, इसका मतलब उसकी कृपा है आपके पास पहुंचाने के लिए। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। ये आपको पहली बार सुनने में लगा होगा, कैसा लगा और ये कितना मतलब डरा? मैं पहले डरा, फिर सोचा कि वो गब्बर सिंह वाला डायलॉग नहीं है, जो डर गया सो मर गया। तो सोचा जो डरना नहीं है भाई। क्या बात है। तो फिर घर वालों के ऊपर सोचा कि यदि मैं डर जाऊंगा तो माता पिताओं का, परिवार का, बच्चों का, उनका क्या हाल होगा। कौन सा स्टेज में आपको पता लगा? वो होते टेस्टिंग वेस्टिंग, तो घाव था, चेक करवाया, डॉक्टर के पास गए, कुछ दिन दवाइयाँ चलती रही, उससे वो रिपेयर हुआ नहीं। और हेल्थ के प्रति इतने जागरूक थे नहीं, बस जैसे कमाना खाना, बस वो नॉर्मल जो ज़िंदगी होती है आम लाइफ, वही सब जी रहे थे। और
डॉक्टर के पास चेकिंग के लिए गए, बोले ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो फिर कितना टाइम लगा आपको? बायोप्सी, कैसे पता लगा कि हाँ मेरा ये करीब 1.5-2 महीना तक तो ऐसे छोटी मोटी नॉर्मल दवाई लेते रहते हैं। घर में करते हैं सभी फिर भी वो नॉर्मल दवाइयाँ ली, इधर उधर से फिर डॉक्टर के पास गए तो वो घाव थोड़ा विस्तार होता गया, क्योंकि खाने की जगह वही है, खाया जाता रोज़ खाएं वहीं से, और कभी पहले लगा हुआ घाव, कभी लगा ठीक हो रहा है, फिर अचानक फिर लग जाए। ऐसा पॉसिबल है? मतलब दांत के घाव इतना भरे ही ना, अंदर ही अंदर इतना गाल पे घाव था, गहरा होता जाए अंदर ही अंदर ना। पता नहीं क्या हुआ, वो तो वही जाने। फिर वो कैंसर का रूप हो गया, गांठ बन गई, बायोप्सी कराई, टेस्टिंग हुआ, इतना बड़ा था वो, तो डॉक्टर ने काट के फेंक दिया, यहाँ से चमड़ी काट के फेंक दी, यहाँ से काट करके यहाँ लगा दिया, और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया दांत, इधर का दांत ये लास्ट है, अच्छा, इधर के दांत नहीं है, ठीक है ना। तो जैसा उस वक्त जैसा डॉक्टरों को लगा, उन्होंने काट पीट के निकाल दिया। फिर करीब 2 साल तक वो ट्रीटमेंट चला, जाना, रेडिएशन करवाना, वो सब चलता रहा, नॉर्मल जो चलता है। नहीं, कैंसर तो देखो स्टेज आते हैं ना, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज ये आता है। थर्ड था। थर्ड पे आपको एकदम, मतलब थर्ड स्टेज पे कैसे, मतलब इतनी वो जल्दी? बहुत स्पीड से बढ़ते हैं ये, मतलब ऐसा सेल होता है, फिर इसके ऊपर मैंने ऐसे ढूंढते ढूंढते ऐसा क्या है, तो अपने शरीर में इस तरह के सेल सब में होते हैं, वो द्रुत गति से बढ़ने लगते हैं, और हमारा शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उनको विरोध नहीं करता। तो इम्यूनिटी सिस्टम उसका विरोध नहीं करता, तो वो अपनी गति से बढ़ते रहते हैं, तो वो विशाल रूप ले लेते हैं, तो वो जहाँ जहाँ बढ़ेंगे तो दूसरी चीज़ों को वो खराब करने लगते हैं, तो फिर वो घाव विशेष रूप से बढ़ करके उसको कैंसर बोलते हैं। तो 2-3 महीने में आपको ये इतना स्टेज आ गया, तो आपको तकलीफ भी बहुत होती होगी। हाँ, वो कुछ था, दौर था, बुरा सपना समझ के भूल गया मैं, तो उसको मस्त रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ। आप सब भी स्वस्थ हैं, बलवान योग करते हैं। तो बलवान योग के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो गूगल कर लें, लाखों लोग कर रहे हैं, आप भी करें, बहुत सरल है, आपने देखा है। उस पर तो आएंगे, उस पर तो हम आएंगे, वो तो मेन सब्जेक्ट है ही हमारा। लेकिन हम इस बारे में थोड़ा जान रहे थे कि भाई ये जो तकलीफ़ का दौर रहता है, क्योंकि ये देखो जो तकलीफ़ का टाइम है ना, बहुत से लोग इस तकलीफ से निकल भी रहे हैं। हाँ, मैं तो वो आपसे रिलेट कर पाएंगे। हाँ, मैं नहीं टूटा नहीं, एक शुरुआत में बड़ा तकलीफ हुआ था कि बोले जाने वाला है, नंबर तो लग गया, ऊपर जाना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोल दिया। मतलब डॉक्टर तो वही कभी नहीं बोलते, वो बोलते भाई हो जाएगा, ट्रीटमेंट करेंगे, कभी कोई नहीं बोलता, लेकिन अंदर से ये बोलता है, नाम कैंसर का आ गया। कैंसर का जो भय है, डर है, वो मार देता है आदमी को। और पिछले दिनों जो बड़ी बीमारी महामारी आई, उसमें उस बीमारी से कम मरे, उस डर से ज़्यादा मर गए। डर से ज़्यादा मरे, सही बात है। हम जब डरते हैं तो हमारे अंदर ही जहर बनना पैदा चालू हो जाता है साहब। जैसा उस अब मैं बताऊं आपको, अमेरिका में एक टेस्टिंग हुई थी, तो किसी को मौत की सज़ा मिली थी, तो डॉक्टर लोग बोले हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो बोले ठीक है करो। तो एक्सपेरिमेंट क्या किया पता है आपको? उन्होंने उस जिसको मौत की सज़ा देनी थी उसको एक काला सांप दिखाया, बोले ये तेरे को डसेगा और इससे तेरी मौत होगी। फिर उसकी आंखें बंद कर दी गई, आंखें बंद करके उसके जहाँ दांत नाक के लगाने हैं वहाँ 2 सुई उन्होंने डॉक्टर लोगों ने सुई चुभा दी, नॉर्मल नीडल से सुई, उससे ब्लड उसको आ गया। फिर वो सुई हटा दी। अब देखते हैं कि थोड़ी देर के अंदर उसके शरीर में पता नहीं वो जहर कैसे बना और वो आदमी खत्म हो गया। ये एक्सपेरिमेंट हो चुका, मतलब उस आदमी के अंदर इतना भय, इतना डर आ गया कि वो जहर अपने अंदर पैदा हो गया, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो आपने भी शायद ध्यान में दिया होगा, कहीं सुना होगा कि ऐसा है। ये सुना है कहानी। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि हमारे अंदर यदि हम जो डर गया वो मर गया, गब्बर सिंह वाला डायलॉग याद रखो। अच्छा, अब तो आप ही को देख के डायलॉग आ रहे हैं कि सर आप तो इतनी गंभीर सिचुएशन से इतना हल्के में लेके आप बता रहे हैं। मतलब आपने अपना हाथ भी दिखाया कि यहाँ से मेरे को काट के यहाँ पे लगाया, यहाँ से पूरा ये एक नाड़ी, ये नाड़ी नहीं है, एक मुख्य नाड़ी होती है हम सब की, यहाँ से ये देखिए ये यहाँ तक जाती है, ये एक नाड़ी पूरा काटा हुआ है और ये यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ लगा कर इसके अंदर वो रक्त का सिस्टम जोड़ा गया, उस प्रवाह को जोड़ा गया है। हमारे अंदर केवल प्रवाह का काम है, रक्त प्रवाह का काम है। जहाँ अवरुद्धता है वहीं बीमारी है, उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। तो
डरे नहीं, बस कुछ भी हो जाए कौन मुकाबला करें। फैमिली में कौन कौन है, मतलब उस टाइम पे क्या माहौल क्या था? माहौल तो गमगीन हो ही जाता है, डर हो ही जाता है। फिर सब को बोला, मैं ही बोला भाई कुछ नहीं, बस ऐसे ही छोटा सा फोड़ा है, काट के निकाल देंगे, ठीक हो जाएगा। तो उस तरह से सब अंदर से डरे हुए थे। सबने प्रार्थना की, भगवान ने आशीर्वाद दिया और आज आपके सामने है। कौन कौन है आपकी फैमिली में, कौन कौन है? मैं हूँ, मम्मी हैं, पिताजी हैं, बच्चे हैं और मैडम है, सब ठीक है। तो वो तो डर के माहौल में होंगे उस हाँ ना, उस समय तो थोड़ा था। 2 साल तो पूरा एकदम माहौल उस तरह का रहा, लेकिन घर परिवार दोस्तों ने इतना सपोर्ट किया, मदद मिला आपको, इतना सपोर्ट मिला कि उस तरह से कहाँ से खर्चा आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, किसने दिया, मतलब हर आदमी आके खड़ा हो गया ऑटोमेटिकली भगवान ने सबको भेज दिया। मतलब कोई योजना थी उस टाइम पे कि आपको लाखों लोगों के लिए कोई ना कोई एक काम करना है, इसके लिए आपको बचना जरूरी था? वो तो प्रभु जाने, ऐसा कुछ था? हाँ ऐसा है, हो सकता है कि वो यदि कैंसर नहीं हुआ रहता तो आज बलवान योग शायद नाम की मेरे चीज द्वारा नहीं होती। बलवान योग आपके सामने है। योग तो बहुत है, लेकिन एक बलवान योग जो छोटी सी साधारण सा एक सरल सा प्रयोग है, और वो शायद नहीं, लोगों के सामने नहीं होता है। सही कह रहे हैं आप। तो क्या इसके बाद में जो आपका रिकवरी हुआ और ये प्रेरणा आपको मतलब कैसे आई कि ये लोगों के लिए मतलब मुझे कुछ करना है, या ये भाव भाई मैं तो ठीक हो गया? मैं नहीं, वो पहले तो मैंने अपने लिए किया, मरता क्या नहीं करता, बोले स्वस्थ के बिना आदमी बेकार है। पहला सुख निरोगी काया हम लोगों ने सुनते आए हैं, तो वो सुख को भूल गए हम लोग और दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और किस लिए भाग रहे हैं पता नहीं है। लास्ट में वो लिख के देता है, क्या बोलता है, हमारी कोई गारंटी नहीं है साहब है, जितना कमाया उतना उससे कितना ही निकल जाता है, और पीछे रोते रहते हैं और काम हो जाता है। तो गारंटी आपके अंदर ही है, यदि आप अपने खुद पे विश्वास करें, अपने अंदर की शक्तियों पे विश्वास करें, तो परिणाम मिलते हैं। आपके सामने बैठा। तो अब आपको तकलीफ नहीं होती, जैसे मुंह आपका थोड़ा सा? नहीं, बोलने में शुरुआत में शब्द थोड़े सही नहीं बनते थे, थोड़ी जीभ भी कटी हुई है, और अभी शब्द भी अच्छे हो गए और अच्छे से बोल लेता हूँ। ना नहीं, साफ समझ में आ रही है आपकी आवाज़ के उच्चारण में, कोई वो नहीं है, कहीं भी अवरोध नहीं है। अवरोध नहीं है, अवरोध सब निकल गए अभी। और तो खाने पीने में आपको कोई अभी तकलीफ? खाने पीने में 2 साल तक तो वही लिक्विड चलता था, और अभी सब कुछ खा लेता हूँ, लेकिन प्रयास करता हूँ कि वो जो उचित हो वही खाया जाए। ठीक है। तो जितने लोग देख रहे हैं सबसे ये कहना चाहूँगा, प्रथम आहार, ये जो आप लोग एसिड जिसको बोलते हैं, चाय का, दूध वाली चाय का करते हो ना, उससे तौबा कर लो, तौबा कर लो आप। अच्छा, बड़ी, हाँ चाय पीना है आप पियो, आप काली चाय पियो, आप वो ग्रीन टी बोलते हो उसको वो पियो, मतलब जो चाइनीज जापानी लोग जैसे पीते थे। दूध वाली जो ये जो दूध चाय डालते वाली हैं वो चाय एसिड है, बन जाता है साहब। ये एसिड बनता है सर। वो घंटों घंटों बेड पे लेटे हुए, इंस्पिरेशन मतलब कैसे मिला कि योग से कुछ हो सकता है? ये चीज़ कैसे आपके दिमाग में? उस समय दिमाग में आया कि स्वास्थ्य के बिना कुछ नहीं है, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के बिना वेल्थ आपकी बेकार है, हेल्थ के बिना आपका जीवन बेकार है। जो आदमी लाखों करोड़ों रुपए कमा लेता है, लेकिन यदि अपने हिसाब से यदि चल नहीं पाता है, दौड़ नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, तो फिर मतलब थोड़ा सा हेल्थ ज़रूरी है। तो फिर हेल्थ के ऊपर खोजना चालू किया कि स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। स्वस्थ रहना बहुत सरल है, इतना सरल है कि बीमार हम अपनी गलतियों से पड़ते हैं। बीमारी चाहे कोई भी हो, मायने नहीं रखता। यदि आप अंदर से मजबूत हैं, यदि आप अंदर से पावरफुल हैं, यदि आप अंदर से ताकतवर हैं, यदि आप अंदर से ऊर्जावान हैं, तो आपकी जो चेतनाएं हैं, आपकी जो ऊर्जाएं हैं, आपकी जो ताकत है, आपको हर बीमारी से लड़ने की शक्ति आपके अंदर है। मतलब हम गलतियों से बीमार पड़ते हैं, गलतियाँ, अगर अब आप सोचो गलतियाँ क्या की, हम सब ने की है। आज से 60-70 साल पहले चलें थोड़ा सा, किसी के घर में गेहूं नहीं था,
गेहूँ नहीं खाया जाता था, मोटा अनाज खाते थे, जो ज्वार, बाजरा, रांगी, चना, मक्का, उनकी रोटियां हुआ करती थी हिंदुस्तान में। आप पुराना गूगल करें, कोई भी आपको अनहेल्दी नहीं दिखाई देगा, सब फिट एकदम स्लिम ट्रिम। दौड़ने के लिए वो लोग दौड़ते थे तो 10-10 किलोमीटर पैदल चलते थे, हाँ, बिना थके। उस टाइम वो भी स्टेमिना थी उनमें, साधन भी ज़्यादा तो नहीं उस होते तरह थे, का वो एक्टिव। आहार लेते थे, मेहनत करते थे। मेहनत खत्म हो गई अभी। गेहूं में तो ताकत होती है क्या? गेहूं खाना ठीक नहीं है, मतलब गेहूं तो अभी अच्छी होती है। ये जो गेहूं जो है वो मैदा का रूप ले लेता है। पैकिंग लाते हैं बाजार से, हाँ। और उसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव आइटम डाला जाता है, गेहूं 2 या 10 दिन के अंदर खराब हो जाता है लगभग, जनरली हो जाता है। होता है ना। और ये जो बाजार वाला गेहूं ला रहे हो, कितना दिन चलता है जी? कितना दिन से तो पैक करके डाल के रखा हुआ है। हाँ, पहले तो मार्केट में आने में पैक होके आता है, उसके बाद में हमारे घरों में रखा रहता है तो भी खराब नहीं होता। फिर उसमें क्या डाला जा रहा है ऐसा, या फिर गेहूं में ऐसा क्या है जो हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं खाते थे? बाजरा खाते थे, जौ खाते थे, ज्वार खाते थे, रांगी खाते थे, मक्का खाते थे, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, पंजाबियों वाला तो ताकत है, कहाँ है वो? तो हमने, हमारे दिमाग में ऐसा क्या डाला गया कि हम अपने आहार को भूल गए? कितना तरीके से डाला गया। अब ब्रश पे आ जाओ। अच्छा। अब आप सुबह उठते ही आपको केमिकल, पहले शुरुआत आपको केमिकल से करवाई जाती है ना। अब वो सोडियम लोरेल सल्फेट रहता है, वो झाग बनाने वाला है ना। हमारे उस दांतुन में, उसमें इतने झाग है। झाग नहीं है वो, बीमारियों के घाव है। घाग है वो। झाग नहीं है वो, घाव है। नहीं समझते। 2.5 साल का 2 साल का बच्चा, उसके हाथ में पहले से वही थमाएंगे। वही ब्रश दे, ब्रश कर, मुंह गंद मारेगा। अरे क्या गंद मारेगा? नहीं, अल्टरनेट भी तो नहीं है ना आज के क्या टाइम में। अल्टरनेट नहीं है? उस टाइम पे पहले क्यों तो अल्टरनेट नहीं है? दांतुन की कमी है, नीम की कमी है, नहीं, शहरों में गिलोय की कमी है। अच्छा। या घर में अपना वो कड़वा जो आता है, उसको क्या बोलते हैं? नीम। ग्वार पाठा। हाँ, ग्वार पाठा। ग्वार पाठा की एक इतना सा टुकड़ा काटो, और उसको ऊपर से जेली और मसाला पकड़ो, यहाँ पकड़ो, लगाओ दांत में, साफ करो, एकदम इतना फ्रेश हो, कड़वा वाला। अच्छा। इतना फ्रेश होगा, मज़ा आ जाएगा। जितना आपको लगता है कि गंद मार रहा है, वो निकले। गंद क्यों मारता है? गंद हम अपने इस मसूड़ों में घाव कर लेते हैं, ब्रश से रगड़ रगड़ के। इसके दांतों के ऊपर जो कोटिंग होती है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये जो प्लास्टिक निकल रहे हो आप लोग ब्रश के साथ, ब्रश ला रहे हो तो ब्रश घसता है ना, वो अंदर ही जा रहा है। तो माल किधर है वो? प्लास्टिक हजारों वर्षों तक खत्म नहीं होता, तो कहाँ जा रहा है वो? अपने अंदर न जा रहा है? अंदर जा रहा है तो वो माइक्रोन्स, उसके छोटे छोटे माइक्रोन्स अपने अंदर जाता है। अपने अंदर अरबों न्यूरॉन्स है, अरबों न्यूरॉन्स है। ये सब स्टडी आपने इंटरनेट पे किया जब आप बीमार थे? और स्वस्थ रहने के लिए क्या करें, तो बीमार क्यों पड़ रहे हैं उसके ऊपर खोजते खोजते ये सब। मतलब आप बिना डॉक्टर के डॉक्टरी कर लिया? नहीं भाई, डॉक्टर बस सरल तरीके से, यदि अपने बड़े बुजुर्ग जैसे जीते थे वो ढूंढा पुराने उस तरीके से आप आ जाओगे, आपका शरीर, आपकी चेतना, आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा फिर वही खड़ी हो जाएगी। ये आप इतने कमज़ोर नहीं हैं, हम लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। अपने अंदर बहुत ताकत है, बल है छुपा हुआ। हाँ, बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है। उस बल को भूल गए, केवल किस तरफ दौड़ रहे हैं पता ही नहीं। मतलब किसी को पता ही नहीं किधर दौड़ रहे हैं। तो उसके बाद आनंद तो अपने अंदर है, दौड़े जा रहे हैं बाहर। तो उन दिनों में आपने फिर बहुत चीज़ छोड़ी होंगी, जैसे चाय आपने बताया कि ये, हाँ, वो सब आपको समझ में धीरे धीरे मैं अपने आप को बदलाव करता गया, अपने आप के साथ बदलाव करता गया, और आज आपके सामने अच्छा भला ऐसे 20-22 साल के बच्चे जैसा दौड़ सकता हूँ। क्या बात है, वेरी गुड। आपकी उम्र क्या है वैसे? आप पूछना था मैं तो 22 साल ही समझ रहा था। उम्र क्या है, जस्ट ए नंबर, मायने नहीं रखता। जैसे मेरी बच्चियां हैं, वो कॉलेज कर चुकी है, और बेटा सर्विस करता है। उम्र आपने अभी भी छुपा ली। उम्र को आपने क्लियर फिगर में अभी नहीं बताया। हम अंदाजा लगाएंगे उसको। इसको लीजिए सर, साथ साथ ये भी लेते रहिए। ये चाय नहीं है, नींबू वाली है, दूध वाली नहीं है।
नहीं, ऑडियंस को पता है आपने चाय छोड़ दी है बिल्कुल। हाँ, चाय वाय तो नहीं, वो चाय अच्छी है, हम्म। यदि आप उसको नींबू की तरह पिए, नींबू के साथ पिएंगे तो अच्छा है। और आपने कौन सी मिस्टेक ऑब्जर्व की? जैसे एक तो गेहूं आपको लगा कि भाई शुरुआती मिस्टेक्स है ये जो दांतों में ब्रश, वो सबसे बड़ा मिस्टेक। इसकी ताकत बताता हूँ, आपके मुंह की ताकत, उसके अंदर की जो एनर्जी चैनल है उसकी ताकत बताता हूँ। जैसे हार्ट के पेशेंट को डॉक्टर एक गोली जेब में रखने का बोलते हैं कि कभी भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो तो इमीडिएट ले लेना, तो इमीडिएट ये जीभ जीभ के के ऊपर नीचे रखना, आपके वो जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें आपको बचाव आ जाएगा। इसका मतलब इस जीभ के अंदर इतनी ताकत है कि आप उसके अंदर, उसके पास कुछ भी रखोगे तो पूरे शरीर में 1 सेकंड में दौड़ा देता है। क्या बात, प्रूव हो गया, साइंस है। हाँ, प्रूव हो गया ना। ठीक है। अब सुबह उठते ही हम केमिकल डाल रहे हैं उसमें। हाँ, सोडियम लोरेल सल्फेट से क्या नुकसान है गूगल कर लो, कितनी तरह की बीमारियां होती है गूगल कर लो। फिर ये वो कहाँ कहाँ पड़ता है, आपके साबुन में वही है, आपके टूथपेस्ट में वही है, और बहुत सी जगह उसको यूज़ किया जाता है और हम अज्ञानतावश उसको यूज़ किए जा रहे हैं। तो उसका उपाय है, नेचुरल चीज़ें। अब मुंह क्यों दुर्गंध मार रहा है? मुंह इसलिए दुर्गंध मार रहा है कि आपने मसूड़ों की ऐसी तैसी कर रखी है, अंदर घाव बन गए हैं, और घाव बैक्टीरिया वो जो पनप रहा है उसको रिपेयरिंग कर रहा है, इसके लिए आपका मुंह दुर्गंध मार रहा है। अब ये नेचुरल चीज़ें करेंगे तो धीरे धीरे घाव बढ़ते जाएंगे, तो आपका गंध दुर्गंध खत्म हो जाएगा। दांतों में ठंडा गरम जो लगता है, अब कितना अच्छा चीज़ है फिटकड़ी, फिटकड़ी कितना अच्छा चीज़ है, लेकिन लोगों को पता नहीं है इसके फायदे, नहीं पता। पुराने टाइम में नाई के यहाँ दाढ़ी करवाते तो दाढ़ी करने के बाद वो फिटकड़ी लगा देता था, और किसी को कोई कटपट गया तो सब हो गया। मतलब फिटकड़ी में ऐसी ताकत है कि कहीं भी नुकसान घाव घू हो गया तो उसको ओके कर देता है। तो आपको लगता है कि आपके मुंह में इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो एक गिलास पानी के अंदर फिटकड़ी एक टुकड़ा लें, उसमें डुबोएं निकालें, डुबोएं निकालें 3 बार, और 3 बार ज़्यादा नहीं, और फिर उस गिलास से मुंह में कुल्ला करें, रात में कुल्ला करके सो जाएं। जितने आपको लगता है बैक्टीरिया या घाव घूम है वो सब धीरे धीरे उसको कवर कर देगा। कितना सरल उपाय है। पूरी डीप स्टडी कर ली आपने उन दिनों में। हाँ, सारा कुछ पुरानी चीजें कहाँ मरता क्या नहीं करता क्या नहीं करता। क्या बात है। तो ये सब बहुत सरल है। देखो स्वस्थ, अब इसमें कितना सरल तरीका है। उसके बाद आप खाने में आ जाओ, तो खाने में भगवान ने जैसा पकाया जी वैसा खाओ, आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। गीता में भगवान ने लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ते पुष्प फल तोयम यानी जल, पानी। अच्छा, पानी जल, ठीक है ना, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। ये प्रथम आपके मुख्य आहार यही है। अब हमने दिमाग लगाया, उसको एकदम केमिकलाइज करना चालू कर दिया। कम से कम 10 लाख से ऊपर तो रेसिपी बना दी होंगी आज हमने। हाँ, तो उसको ऐसे घुमाओ, अब ठीक है, मैं वो रेसिपी आपको बंद करने का नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ आहार ऐसा शामिल करें उस आहार में जो आपको स्वस्थ रखे। खीरा काट के खा लो, टमाटर काट के खा लो, प्याज काट के खा लो, कच्चा खाओ भाई, कच्चा ही सबसे अच्छा है। कच्चा है तो अच्छा है, कच्चा है तो अच्छा है। क्या बात है, आज आपके स्लोगन बढ़िया बढ़िया स्लोगन दे रहे हैं आप। कच्चा है तो अच्छा है, बल आपके अंदर है, बल आपके अंदर है, क्या बात, ऊर्जा आपके अंदर। मतलब बीमार आप अपनी गलतियों से हो रहे हो, से पड़ते हैं, गलतियां सुधार लो, बीमारी अपने आप सुधरे हुए हैं। आप अपने पीछे 70 साल पहले क्या जीवन था, दिमाग लगाओ। बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, दादी मम्मी चाची चाची तावा जो भी है उनको पूछो वो किस तरह से जीते थे। अब जमीन के मॉडर्न साइंस आज पता है क्या बोलती है, कहती है उस टाइम का दौर अलग था, उसकी डाइजेशन पावर अलग थी, उनकी काम करने की एफिशिएंसी अलग थी। आज आप पुराने टाइम में जाके वो चीज़ों को करोगे तो उसका क्या लाभ होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उस तरह से आहार में सुधार करें, और जो इस तरह का अभी वैज्ञानिक जीवन है उसके साथ सामंजस्य बना के जिए ना भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन कंप्लीटली आप उसके विरोध में चलेंगे तो फिर अभी जो आप देख रहे हैं अभी की आज की हालत, 20-22 साल के बच्चे डांस करते करते पट जा रहे हैं।
खत्म। खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। न्यूज़ आ रही है बहुत रेगुलर। क्या कहाँ जा रहे हो? जिम में एकदम डोले सोले बना रखे हैं बंदे ने, और वहीं ढेर, वहीं खड़े वहीं खड़े खड़े खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है? विचार करने का विषय है बहुत, है ना? कहाँ है? ऊर्जा तो है नहीं, सब अवरुद्धता है। अवरुद्धता वो प्लास्टिक, वो कहीं जा कर के रुक गया, उसके पास कचरा रुकना चालू हुआ तो आ गए। माउथ हाइजीन पे तो आपने बहुत ज़्यादा अच्छी स्टडी की होगी, क्योंकि आपका तो ओरल हाइजीन का तो सबसे ज़्यादा बढ़िया सब्जेक्ट रहा होगा मुझे लगता है। भाई स्वस्थ सरल तरीके से कैसे रहे उसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन क्योंकि कर सबसे रहा पहले हूँ। तो यहीं से अंदर से यहीं यहीं जाए, से यहीं से शुरुआत, शुरुआत तो यहीं यहीं से ही है। हाँ। पेट पे तो बाद में गया, बॉडी में बाद में लगा। हाँ। लेकिन आपने अच्छी बात बताई कि साथ से साथ ही मुंह पे लगते ही, जीभ पे लगते ही पूरी बॉडी में एकदम हाँ से काम जाता है। करेगा वो चैनल, तो वो दौड़ेगा, उसको तो चलना है, वो तो संदेश। अब जैसे आप इसका इस दिमाग इसको आप और पकड़ो, इस तरीके से और समझो। यहाँ किसी को चोट लगी तो ही यहाँ पे संदेश कैसे आता है? तो ये जो मशीन है ना, ये बहुत अद्भुत है, सही बात है। कमाल की है ये मशीन। हाँ, इसी को स्टडी कर लो, इसी को ही ध्यान दे ये लो तो अपने आप अपना को बड़ी बड़ी स्वस्थ mystery है। रखने का बहुत प्रयास करता है ये। अंदर जो आपके अंदर बैठा है ना, आपकी जो अंदर की चेतनाएं, आपकी जो ऊर्जाएं, आपकी जो ताकत जो है, वो अपने आप आपके इस, क्योंकि ये तो उसका मंदिर है, इस मंदिर को वो अच्छे से रखने का बहुत प्रयास करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? उल्टा। सुबह उठते ही दे उल्टा। केमिकल, दे केमिकल, फिर चाय, हाँ। फिर वो मैदा, चाय फिर पीने, चाय जो गेहूं। पीते हैं उनके लिए क्या कहोगे? सर्दियों में लोग चाय छोड़ ही नहीं सकते, बहुत लोग चाय पीते हैं। चाय के बारे में दिमाग में इस तरह से डाटे भर गए हैं कि इसके बिना सर दर्द होगा, ये बेचैनी आएगी, तो वो डाटे निकाल दो ना। वो गर्म पानी है, वो काम करता है आपको। आप खुद भी लेमन टी पीते हो? इसको भी लेते रहो साथ साथ। तो क्या पीना चाहिए लोगों को? चाय छोड़े तो क्या पिए, मतलब क्या ऑप्शन है? दूध मत डालो, बिना दूध की चाय पियो। अच्छा। बिना दूध की पी सकते हो आप। जापानी लोग 100 साल जीते हैं, यही सीक्रेट। चाय पीते हैं वो तो, लेकिन वो दूध वाली चाय नहीं पीते। दूध नहीं डालते, दूध नहीं डालते, चीनी नहीं डालते। आपको वो एनर्जी चाहिए तो चाय को गर्म करो, उसके अंदर अदरक डाल दो, नींबू डाल दो। टेस्टी आपको बनाना है तो थोड़ा ठंडा होने के बाद शहद डाल दो, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। हाँ, गरम में नहीं डालते, गरम में शहद नहीं डालना डालते। चाहिए। फिर उसको नेचुरल चीज़ें होगी, वो आपके अंदर जाकर के काम करेगी, आपकी चेतनाओं को बढ़ाएगी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको एसिड बना करके डाल रहे हैं। फिर वो एसिड जहाँ जाता है, किसी के घुटने में आ गया तो घुटने का दर्द, यहाँ आ गया तो यहाँ का दर्द, किसी का हाथ यहाँ तक नहीं होता, किसी का यहाँ नहीं जाता, नहीं आता, किसी के हाथ ऐसे कांपने लगते हैं। और जहाँ गया वो बीमारी पैदा करेगा, लेकिन नहीं समझते क्या करें। नहीं, आपने प्रयास जो बहुत अच्छा किया, और पूरे प्रयास को हम जानेंगे। हम अभी इस सेशन को अभी और कंटिन्यू करेंगे, और ये लाइफस्टाइल के बारे में हमने अभी जाना कि कैसे अपने लाइफस्टाइल को सुधार करके किसी भी रोग से लड़ा बहुत ही सरल तरीका है साहब, मैं बताऊँ आपको। बड़े बुजुर्ग कैसे क्या क्या आहार लेते थे, ज़मीन से जुड़े हुए कैसे रहते थे। अब आपने अपने आप को सोचो कि आप आखिरी बार ज़मीन के पास नंगे पाँव कब गए थे? हमारे हम जब पैदा हुए थे, हम जब दौड़ते थे तो मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी में दौड़ते थे। तो वो हमारा जो मैग्नेटिक सिस्टम है, वो उसके संपर्क में आने से एकदम 0 वोल्ट थेरेपी जो अभी चल रही है, उस हिसाब से वो हो जाता था, और अंदर के जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव हो जाते थे। लेकिन अब आजकल तो मिट्टी दिखती भी नहीं मिट्टी से बोले एलर्जी हो जाएगी, ये बच्चों को रखो मत, ये तो बच्चे सब कमज़ोर हो गए, खोखले हो गए। 90% आदमी अंदर से खोखला है, 90%। दिखने में भले ही डोले सोले हैं, मिट्टी की ताकत नहीं है उसके अंदर। मिट्टी की जो असली ताकत है वो तो आ ही नहीं रही। जिस तत्व से आप बने हो, पंच तत्व से, उसी से दूरी रखो, उसी से दूर रहोगे तो कैसे चलेगा? ऊर्जा कहाँ रहेगी आप? ठीक बात है। तो जब भी वक्त मिले, कोई भी प्रॉब्लम हो, बैठना है, लोन में है या कहीं भी जाना है, गार्डन में जाएं, जूता चप्पल मोजे उतार करके उस मिट्टी में खेलना चालू कर दो। वो माँ है हमारी, और बच्चे माँ की गोद में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? फिर देखो माँ तुम्हारा कैसे रिपेयरिंग करती है, कैसे ख्याल रखती है। ये धरती माँ की गोद में बैठना चालू करो, जीवन के बहुत सी बीमारियाँ आपको वो माता ठीक कर देगी। क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, क्योंकि ये वाला जो लाइव सेशन है, मुझे लगता है कि आपसे हमें बहुत कुछ सीखना है अभी। तो उम्मीद
दूसरे एपिसोड में उसको पूरा कवर करते हैं। ठीक। और ये हमारी मुलाकात में हमने सिर्फ ये जाना कि कैसे एक कृष्णकांत जी लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गए, एक आदर्श बन गए। इनके पीछे की कहानी, इनके पीछे की जो जीवनी थी, वो कैसे कई लोगों के लिए एक आशा बन गई। और लाइफस्टाइल के अंदर छोटी छोटी बातों को इम्प्रूव करके कैसे रोगों से लड़ा जा सकता है, किसी भी रोग, कोई भी निरोगी रह सकता है। पूरा एक एक सीक्रेट को आज हम जानने वाले हैं। उसके लिए नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको लेके चलेंगे, क्योंकि कृष्णकांत जी से हमने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लिया और ये हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक जितनी भी जानकारी है ये पहुंच जाए। तो कृष्णकांत जी, आपका बहुत धन्यवाद इस एपिसोड के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपका पूरा लाइफस्टाइल को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम चाहेंगे कि दूसरा एपिसोड भी आप ज़रूर देखें और ये पॉडकास्ट को आप बहुत प्यार दें। बहुत से लोगों के लिए सच में एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है। तो थैंक यू व्यूअर्स एंड थैंक यू कृष्णकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाखों लोगों तक सूक्ष्म योग की एक मुहिम को चलाने वाले कृष्णकांत जी, जिनका नाम शायद कोई वैसे नहीं जानता हो, लेकिन बलवान योग के नाम से आप देखेंगे तो लाखों लोग इस क्रिया को करते हुए आपको नजर आएंगे। और वो शख्सियत जिसने बलवान योग को सोचा, जिसने बलवान योग के बारे में अपने जीवन से, उसके अंदर क्या कोई कैसे अपने आप को फिट रख सकता है, कैसे छोटी छोटी सी क्रियाएं करके अपने आप को ठीक कर सकता है, ऐसी मुहिम को चला दिया कि आज लाखों लोग उस मुहिम को कर रहे हैं। और वो शख्सियत आज हमारे बीच में, हमारे साथ हैं। कृष्णकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में, एक पॉडकास्ट में। जय हो। तो सर, ये बलवान योग जो है, मतलब जिसके बारे में आज इतनी चर्चा है, हर कोई पार्क में हर जगह इसको करता हुआ दिख रहा है। जी जी। लेकिन शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसके जो पीछे जो शख्स है, जो जिसने इसके बारे में सोचा और जिसने इसको इतनी बारीकी से सोचा, वो आप है। और इसको मैं निमित्त मात्र हूँ जी। बाकी करने वाले में, हर बंदे में, मैं बोलता हूँ हर बंदे में दम है। बस उस दम को जगाना है। तो उस दम का परिणाम आज आप लाखों लोग कर रहे हैं। तो कैसे ये मुहिम मतलब शुरू हो गई? बलवान योग, मतलब बलवान नाम आपने सोचा? हाँ, कैसे बलवान ऐसे सोचा कि मैं साधारण आम जिंदगी जी रहा था, अचानक ये झटका लगा मौत वाला। कैंसर से मुलाकात हुई, तब आंख खुली। बंगाली में कहावत है, ठेकले बुद्धि पावा जावे। ठेकले बुद्धि पावा जावे मतलब ठोकर खाएगा तब बुद्धि आएगी। क्या? जब ठोकर खाएगा तभी बुद्धि आएगी। हाँ, हमारे भी बोलते हैं ना कि वो बादाम से ज़्यादा जो अकल आती है वो ठोकर खाने से आती है। तो वो ठोकर खाई, तब हेल्थ के पीछे दौड़ना चालू किया और खोजते 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 सब तरह के कसरतें करके देखी, सब तरह के योग करके देखे। तो उस टाइम तो आप बेड पे होंगे, काफ़ी प्रॉब्लम हो गई? नहीं, उसके बाद की बता रहा हूँ, जैसे रिकवरी। हाँ, रिकवरी के बाद में हेल्थ स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद में स्वास्थ्य खोजते खोजते ऐसे ही तो मैंने एक चीज़ें ऑब्जर्व की। मतलब जैसे स्पोर्ट्समैन है, तो जितने भी दुनिया के स्पोर्ट्समैन हैं फील्ड में आते हैं तो चारों तरफ से अपने आप को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, वार्म अप करते हैं। और जितने भी आपके ये जो बड़ी बड़ी कसरत वाले हैं वो भी पहले वार्म अप करते हैं। हर एक्सरसाइज से पहले वार्म अप होता है। लेकिन उन्होंने केवल उस वार्म अप को वहीं पर छोड़ दिया। अच्छा, सेना में, फौज में, जहाँ भी होता है वो एक बार छोटा सा 2-3 मिनट का वो लोग करते हैं, तरह तरह का मूवमेंट, अपना अपना मूवमेंट है। लेकिन वो वहीं पे ले जाकर के उसको गर्म करके शरीर को दूसरी लाइन में घुस जाते हैं, हैवी आइटम में। उस चीज़ को वो लंबा लेके कोई क्यों नहीं गया, मेरे को नहीं पता। मैंने सोचा जब इतनी सी देर में अपने आप को वार्म अप किया जा सकता है तो इसका मतलब कुछ इसको लंबा यदि करे तो क्या होगा। अच्छा, तो मैंने उसको कुछ अलग तरीके से उसको विस्तार दिया। और विस्तार दिया तो उसका परिणाम ये हुआ कि उस दिन मेरा एनर्जी लेवल कुछ अलग था। आपने महसूस किया इसको? पूरे दिन आपने मतलब अद्भुत ऊर्जा थी उस दिन। अच्छा, ये कमाल हो रहा है, ये तो चीज़ ज़बरदस्त है। आज नया क्या किया था, आज नया वो किया था। मतलब आपका बॉडी इस टाइम रिकवर हो रहा था तो आपको तो फील भी बड़ा अलग हुआ होगा उस टाइम पे, मतलब आनंद की अनुभूति और दिन भर एक एनर्जी रहा। अच्छा यार, इसको कुछ
इसमें कुछ अलग बात है, कुछ है इसमें, अलग हटके है, और जो इसमें बल मिला, कहीं सुना नहीं, पढ़ा नहीं, कहीं देखा नहीं, हाँ। करके प्रैक्टिकल देखा और महसूस किया उसको। हाँ, तो क्या हुआ कि फिर मैंने उसको क्या कि 50-50 तक किया पहले दिन। अच्छा। तो 50-50 तक पहले उसको, ये जैसे मुद्राएं हैं, आपने देखा ही है, जब बलवान योगा खोज लेना गूगल में, तो बलवान योग की मुद्राएं बहुत सरल है। हाँ 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 हाँ, ऐसे 50 करोगे ना, तभी ये फड़फड़ाने लगेगा शरीर। वार्म अप वाले क्या करते हैं, 1-2 मिनट ऐसे शरीर गर्म किया और भाग जाते हैं। हाँ, वो अपनी दूसरी एक्टिविटी में चले जाते हैं। जब उसी को लंबा लेके चलोगे तब पता चलेगा, अरे यार इस अणु में ही परमाणु छिपा है। अच्छा, अणु में ही परमाणु है ना। इसको सूक्ष्म सूक्ष्म क्रियाएं हाँ, बोला जाता है। सूक्ष्म व्यायाम लोग इसका अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से लोग करवाते हैं, लेकिन वो छोटा सा रूप में करवा करके एक अलग लेवल पे चले जाते हैं। कोई किसी में चला गया, कोई किसी में चला गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उसी को कोई विस्तार जब इसको दिया तो अद्भुत परिणाम मिले। परिणाम ये मिला कि अपने शरीर, फिर उसके ऊपर खोजा कि ये ऊर्जा क्यों मिल रही है, वो चेतना क्यों मिल रही है, वो ताकत क्यों मिल रही है। अच्छा। तो खोजते खोजते पता चला कि ये अपने शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। आम इंसान था, मैं नहीं जानता ये सब क्या है क्या नहीं, हेल्थ से एकदम कहीं दूर था, दूर दूर का नाता ही था। हाँ, जब पढ़ा तो फिर सारा पता रिश्ता किया बन तो गया। अपने शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनमें रक्त संचार दौड़ता है, वो चेतना चलती है, और वो जहाँ रुक जाता है वो बीमारियाँ हो जाती है। तो उससे उस ऊर्जा को जब दौड़ाया तो चेतना के जो अपने शरीर में दौड़ने लगी तो ताकत मिलने लगी, बल मिला। तो उसका नाम फिर मैंने बलवान योग बल से बलवान बना दिया। क्या बात है। तो वो बलवान योग आज आप सब देख रहे हैं, तो बहुत सरल है। और बीमारी चाहे कोई भी हो, अच्छा, मायने नहीं रखता। यदि आप अंदर से मजबूत हैं तो आपकी बीमारियां, आपके अंदर के जो योद्धा, अरबों खरबों योद्धा आपके अंदर हैं, वो आपका आदेश मानने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हम लोग उसको आदेश क्या देते हैं, मेरे को फलानी बीमारी है, मेरा फलाना दर्द है, मेरा ये कमज़ोर है, तो वो समझते हैं कि आप आदेश दे रहे हो कि बस ठीक है तो है, लेकिन नेगेटिव में दे रहे हो। नेगेटिव में दे रहे हो तो वो नेगेटिव काम करेगा, नेगेटिव काम कर रहा है। वो दर्द है, मतलब इसको दर्द ही चाहिए, रहेगा, दर्द चाहिए, दर्द ही रहेगा। रहने दो। ठीक बात है। हाँ, अब पॉजिटिविटी। उसको आप पॉजिटिवली दिमाग में ऑर्डर दे दो ना, अपने कमांड दो, तो अंदर जो अरबों खरबों आपके सैनिक हैं वो उस लाइन में लग जाएंगे। मेरा वो दर्द ठीक हो रहा है, हाँ, मेरी वो बीमारी ठीक हो रही है, और उसके साथ उस ऊर्जा को दौड़ाइए, क्या बात है। कमाल होगा। जैसे बलवान योगा आप कर रहे हैं, हाँ, मेरा दर्द ठीक हो रहा है, बीमारी ठीक हो रही है, मेरी चेतना से वो ठीक ही होने तो वाला उसके साथ जो ऊर्जा दौड़ेगी अंदर में, तो वो अंदर के न्यूरॉन्स हैं वो उस पर काम करने लगेंगे। सिंपल। तो आपका कहना है मतलब जो हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स होती हैं, या जो छोटी छोटी कोशिकाएं छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं, एकदम छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं, जो एक दूसरे से ऐसे लिंक हैं कि जैसे यहाँ लगेगी तो यहाँ तुरंत पता चलता है। तो मतलब वो एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं, उनको बस दौड़ाना है, कुछ चेतना केवल जगानी है उनको, उसके, बस अरे जाग यार, तू क्या जगाना कर है। रहा है। हाँ। वो खड़खड़ा के जब खड़ा होगा तो फिर नहीं, आपने ये जो मुहिम चलाई है, इस मुहिम को मैंने देखा हूँ कि पूरे भारत में, पूरे इंडिया में एक जागृति सी आ गई। पूरे मतलब आपने अपने आप को, शरीर को जगाया, मैं जैसे ये कहीं ना कहीं चेतना वेट कर रही थी कि ये सभी के अंदर थी, लेकिन जागने की जरूरत थी, और जगाने का काम आपने शुरू कर दिया। वो तो प्रभु का आदेश था, और हो सकता है इसीलिए उन्होंने ये थप्पड़ मारी हो कि जा तू ये काम कर। और आज क्योंकि जो एनर्जी आपने फील की, ऐसे किसी और ने किया, उसने भी महसूस की, ऐसे आगे ऐसे करते 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 वो एक से एक कड़ियाँ जुड़ती गई और कानवा बनता गया। अभी कितने लोग कर रहे होंगे इसको, कहाँ कहाँ? लाखों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग। कमाल की बात है। कितने टाइम में ये समझिए कि मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो इसका डाला था, करीब 1-1.25 साल हुआ है, 1 साल से ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। और 1 साल के अंदर पूरे भारत के अंदर लाखों लोग इसको अपने अपने रूटीन में शामिल कर चुके हैं। तो किसी ने कुछ बताया आपको कि उनके रिव्यू आते रहते हैं। अच्छा, उनके रिव्यू आते रहते हैं, भाई हमारा फलाना बीमारी ठीक हो गया, हमारा फलाना दर्द ठीक हो गया। कोई अगर आप बताएंगे रिव्यू कैसे कैसे, मतलब किसने क्या क्या कुछ बोला भी, कोई कौन सी बीमारी में किसको क्या क्या फर्क पड़ा, थोड़ा सा आप
थोड़ा सा मतलब नाम चाहे ना भी लें, लेकिन बीमारियों का थोड़ा सा आउटलुक पता लग जाए भी कि ये बीमारियों से किसी को फर्क मैं पड़े। सीधा सिंपल सा आपको बता देता हूँ, बीमारी चाहे कोई भी हो मायने नहीं रखता। यदि आप अंदर से मजबूत हैं, अंदर से पावरफुल हैं, तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है, अंदर की जो चेतना है, अंदर की जो ताकत है, उन बीमारियों से लड़ने की आपको नहीं, ज़्यादा आपने देखा भी कई लोगों ने ऑब्जर्व किया भाई ये वाली तो प्रॉब्लम तो बहुत जल्दी ठीक होगी कई लोगों की इस बलवान योग को करने से। तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनमें बहुत जल्दी फर्क पड़ा? देखिए, हम बीमार जो पड़ते हैं ना जी, तो बीमार हम पड़ते हैं हमारी जो गलत लाइफ स्टाइल और आराम तलबी जो जीवन हो गया है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो खान पान खराब हो गया। खान पान खराब होने से अंदर जो रस जो ऊर्जा बनती थी वो थोड़ी सी गलत तरीके से बनने लगी। और जो हम लोग पहले हमारे बड़े बुजुर्ग दौड़ते थे, भागते थे, सब काम मेहनत से होता था, मेहनत अब रही नहीं। सब जगह नेचुरल प्रकृति से सब दूर हो गए। बड़े पेड़ पौधे, नदी तालाब झरने, सब जगह जाने वाले लोग अभी कहाँ हैं? एसी में रहते हैं और एसी घर में एसी, गाड़ी में एसी, फिर ऑफिस में एसी। तो उस एसी से पूरे शरीर का एसी तेसी कर रहे हैं। ऐसी तैसी ऐसे ने कर दी ऐसी तैसी। तो एक बार मैं आपको वो एक बार आपको वो फ़ोन दिखाना जिसमें आपने रिव्यू दिखाया हुआ था। अच्छा, वो तरह रिव्यू तो इतने हजारों रिव्यू हैं, बहुत से रिव्यू हैं, मैं आपको दिखा देता मैं हूँ। कुछ एक हम थोड़ा सा देखने चाहेंगे क्योंकि ताकि लोगों को समझ आए कि ऐसे इतना परिवर्तन कैसे लोगों में आ गया, मतलब इतने कम टाइमिंग में लोगों ने क्या क्या इसको करके क्या क्या फीडबैक दिया। ये देखिए, क्योंकि लोग जनरली इतने सारे वीडियोस देखते रहते हैं अब लेकिन ये करते नहीं है। योगेश कुमार जी ने भेजा था कि उधर रोग में पेट की कोई बीमारी थी, करीब करीब ठीक हो गई, लगातार कर रहा हूँ, आनंद आ रहा है। हाँ हाँ, तो दिनेश कुमार जी बोल रहे हैं जीवन का कायाकल्प हो गया। मतलब इससे बड़ा रिव्यू आप क्या मानोगे? क्या बात है। मतलब जब आदमी के अंदर इसको उठाने की शक्ति नहीं है, वो आदमी 5 किलो उठा करके फेंक दे रहा है, 10 किलो उठा करके फेंक दे रहा है, तो उसका तो कायाकल्प हो गया ना जी। हो गया, ठीक बात है। 65 साल के लोगों के ऐसे रिव्यू आए हैं कि वो कह रहे हैं कि हमको लगता है कि हम 20-22 साल वाला लाइफ हमको मिल गया। क्या बात है, 20-22 बलवान हो गए, बलवान हो गए। क्या बात है। मतलब 65 साल का आदमी 65 साल का आदमी ऐसे डोले दिखा रहा है मेरे को। ये देखो, बोले बलवान योग 200 मारता हूँ। अरे वाह कमाल की बात है, कमाल की चेतना जगी है तो। तो ऐसे ऐसे अब एक संजय चौहान जी हैं, बोले दिमाग शांत रहता है, अद्भुत लाभ मिला है, मिरेकल है। सही बात है। और एक सुनील कुमार जी हैं, वो बोले लिपोमा हो गया था। अच्छा। 8 लिपोमा। और अभी 2 बच्चे हैं, धीरे धीरे पिघल रहे हैं। लिपोमा से वो गांठ होती है, उसी को बोलते हैं। गांठ होती है। तो शरीर के ऊपर उसकी 8 तरह की 8 गांठ थी, उसमें 6 खत्म हो गई, 2 बची है। क्या बात है। अब बीमारी इसलिए बोलता हूँ, अब ये भाई साहब मनोज यादव जी बोल रहे हैं डस्ट एलर्जी से बहुत परेशान था। साइनस रहता होगा, डस्ट जैसे डस्ट एलर्जी। 40 दिन हो गए बलवान योग करते हुए, अद्भुत आनंद मिल रहा है और एकदम ठीक है। क्या बात है, वाह। अब एक रानी बहुसार जी बोले मेरे पतिदेव को पोलियो है और बलवान योग से बहुत फायदा हो रहा है। मतलब अंग काम करने बंद कर दिए, किसी का हाथ पाँव को रक्त का प्रवाह दौड़ा तो अवरुद्धता मिटी, अवरुद्धता मिटी तो शरीर अपने आप काम करने लगेगा। सिंपल। आपके अंदर ये सुन के तो डबल ताकत आती होगी। हाँ, तो ये जब रिव्यू में ये देखता सब हूँ देख के तो आपके तो मैं एनर्जी देखता 10 हूँ गुना यार बढ़ जाती भगवान होगी। क्या कमाल कर रहा है। सही में एक मतलब आप कोई हेल्थ का आपको विशेषज्ञ भी नहीं रहे ना, मैं तो कभी योग से पहले कभी जुड़े थे आप? नहीं जुड़ा, कभी नहीं जुड़े थे? आम लाइफ जैसे साधारण आदमी जीता है, बस वैसे ही। मतलब आप अलग कोई अलग लाइन में थे, कुछ अलग योग से? सर्विस करने वाला आदमी, अकाउंट लाइन का आदमी था और कहाँ आके बलवान। क्या बात है। मतलब कोई कनेक्शन नहीं है आपका पुराना, कोई योग से कोई लेन देन नहीं है पुराना कोई? अब एक भाई साहब ये कह रहे हैं कि शुगर की प्रॉब्लम थी और वो इसमें सुधार हो रहा है, पूरा दिन एनर्जी मिलती है। शुगर वाले को दिन भर शरीर टूटता रहता है। शुगर में काम कर रहा है उसका बोले एनर्जी मिली
हेल्थ पहले से अच्छा हो रहा है। क्या बात है? एर्थराइटिस मतलब हड्डियों में दर्द था, हाँ अर्थराइटिस, धीरे धीरे उसमें भी फर्क पड़ रहा है। अर्थराइटिस में तो घुटने का भी बहुत दर्द रहता और है। आगे लिखा है अद्भुत लाभ मिल रहा है। क्या बात है। और बहुत कम लोग हैं, क्योंकि आज लोग इतने वीडियो नेट पे देखते हैं, हाँ, करते नहीं हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखता हूँ कि कई लाखों लोगों ने सिर्फ वीडियो नहीं देखा आपका, उन्होंने तो करना शुरू कर दिया। और वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लगातार जिसने सीधा सा बात है, जब आप अपनी शक्तियों पे विश्वास करोगे तो वो आपको ऐसा आनंद देगी। भीतर की यात्रा जब करोगे तो पता चलेगा ना कि कितना आनंद है। ये चेतना की यात्रा है अलग से। अरे अलग जिसने सुख अनुभव कर लिया वो छोड़ेगा नहीं, वो जीवन भर नहीं छोड़ेगा। जीवन भर नहीं छोड़ेगा। तो कहीं भी जैसे सुबह उठे, इसको जरूरी नहीं है कि सुबह उठते ही खाली पेट करें। उत्तम है सुबह उठे खाली पेट करें, सबसे उत्तम समय। यदि वक्त नहीं मिला, इमरजेंसी है, तो दोपहर में कर लें। दोपहर में वक्त नहीं मिला तो आप शाम में कर लें। शाम में वक्त नहीं मिला तो आप रात में कर लें। केवल इतना ख्याल रखना है, खाने के तुरंत बाद ना करें। उस वक्त हमारी जो ऊर्जा रहती है उसको हजम, तो उस वक्त उसको छेड़ना उचित नहीं है। सही बात है। हाँ, उसको पूरा काम वहाँ पे। और उसका 1-2 घंटे का वक्त हो गया, उसके बाद आपको कोई याद हो, कोई किसी ने आपको फ़ोन करके बोला हो कि बताया हो कि सर ये तो आपने कमाल कर दिया, कोई ऐसी खास स्टोरी आपको याद आती हो भाई ये वाली चीज़ जिसने आपको बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियो जैसे बम्बई में जहाँ होता है, या कोटा में हो रहा है, या जालोर में हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है, तो देश के कोने कोने में, विदेशों में। एक अफ्रीका से वीडियो आया था। अफ्रीका से। क्या बात है। वो भाई साहब गुजराती भाई साहब हैं, कोई अपनी फैक्ट्री में वो अपने वो अफ्रीकन लोगों को बलवान योग करवा रहे हैं। अफ्रीका में बलवान योग चल रहा है। हाँ, अरे अफ्रीकन लोग है वो बलवान योग कर रहे हैं, धड़ाधड़। उनको इंग्लिश में वो सिखा रहे थे। क्या बात। उनका वीडियो। आप कभी गए अफ्रीका? ना भाई मैं मुंबई में जो कर रहे हैं वहाँ कभी गए? अभी मुंबई भी नहीं गए। कितने लोग कर रहे हैं मुंबई में? मुंबई में कम से कम होंगे तो 2,500-3 हज़ार तो एक साथ खड़े होकर करते हैं। 3,000 लोग एक साथ कर रहे हैं? 7 जगह, 7 गार्डन के अंदर नवी मुंबई में चल रहा है। क्या बात है। तो ये रोज वो आते हैं। ऐसे किसी को जोड़ा नहीं, आ तू कर, ऐसे नहीं किसी का। एक भाई साहब हुआ, 1-2 दिन खड़े हुए तो उनके साथ दूसरे जन आए, बोले इससे क्या होता है, बोले करके देख। अब करते वो करंट आता है, जैसे स्विच, एनर्जी का स्विच ऑन कर दिया। क्या बात है। अब एनर्जी जब मिलेगा तो अरे मुझ में इतनी ताकत कहाँ छुपी हुई थी, मेरे को पता ही नहीं मेरे अंदर इतनी ताकत है। बोले क्या बात है। तो कोई ऐसी स्टोरी आपको याद होगी जिसने आपको वाकई कहा हो कि भाई आपको लगा हो कि मेरा जीवन सफल हो गया इसको करने से? हाँ, मैं लाइव चलाता था, उसमें लाइव में ऐसे बहुत से लोग, एक नहीं, ऐसे कम से कम हजारों लोग मिले जिन्होंने कहा कि ज़िंदगी बदल गई, जीवन के मायने बदल गए। अच्छा, अब आपको बताऊं, नशा क्यों करता है आदमी? आनंद के लिए करता है ना। अब एक बड़े डिपार्टमेंट का अफसर का फ़ोन आया मेरे पास, 30 साल से आदत। उस बंदे ने मेरे को मतलब फ़ोन करके इतना प्रेम से, इतना मतलब रोक के बोला कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी उसके पीछे, मैं उसको छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरे में इतना हिम्मत नहीं था कि मैं छोड़ नहीं पाऊँ। मेरे को वो चाहिए, नहीं तो शरीर फड़फड़ाने लगे। हाँ, नशे में तो बहुत मुश्किल है छोड़ना। बलवान योग कर रहा हूँ, 1 महीने बाद हो गया मेरे को, मैंने उसको छुआ नहीं। कमाल की बात है। और ये मेरा जिंदगी का पहला मौका है। हाँ, एकदम खुश है वो, खुश। उसके परिवार वाले दुआएं देते हैं एकदम। क्या बात। अब एक बताऊँ, अमल ऐसा नशा है जो छूटना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिसको इस पे ताकत पाने के लिए बहुत। ऐसे आदमी का मुलाकात रिव्यू आया कि लेना ही पड़ता था, नहीं तो शरीर काम नहीं करे। नींद, उसके बिना नींद ना आए। अब बलवान योग कर रहे हो, चेतना जागी और नहीं लेता हो। अब तो हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास तो तब करोगे जब करोगे ना। मैं तो अब मेरे पे विश्वास मत करो, अपनी शक्तियों पे विश्वास करो। आप बहुत ताकतवर है, आप इतने खोखले नहीं हैं, आप बहुत ताकतवर हैं। अंदर की ऊर्जाओं पे जब विश्वास करोगे तब कमाल होगा। क्या बात है।
अभी तो आपको देखते देखते ही मुझे लग रहा है कि हमारी ऑडियंस कहेगी ये बताएं, अब तो सस्पेंस खोलना पड़ेगा कि ये होता कैसे है, क्या क्या करना है, पूरी तो मुद्राएं। सरल तरीके से मैं आपको हाँ, बता एक दूं। एक चीज को थोड़ा सा हमें देखिए एक एक मुद्राएं ये मतलब खड़े होके करे तो अच्छा है। कितनी मुद्राएं होती हैं इसमें, मतलब कितनी होती हैं? प्रथम भाग में 11 मुद्राएं हैं, वो कर लें तो पर्याप्त है नए लोगों के लिए। मतलब टोटल ये आपको अभी लगता है तक 25 मुद्राएं इसमें शामिल हैं। तो सब आपने सोची हाँ वो कैसे सब अलग कर अलग रहे हैं तरह से लोग, करनी कर रहे है हैं, इसको? हाँ, कर रहे हैं। तो इसको बहुत सरल कैसे है। खड़े होके करना है, बैठ के करना है? खड़े होके करें उत्तम है, और यदि खड़े होके नहीं कर पाते तो आप बैठ के कर सकते हैं। बैठे के भी न करने की परिस्थिति हो तो आप लेटे लेटे कर सकते हो। अच्छा, इतना सिंपल है? इतना सिंपल। हाँ लेकिन खड़े होके करेंगे तो वो ज़्यादा गुण करेगा। यदि खड़े होने की परिस्थिति में है तो बैठ के करें, तो बैठ के करोगे तब भी वो काम होगा, और लेट के करेंगे तब भी काम तो होगा। अच्छा, तो करना क्या है पहले? देखिए अपने हाथ है, वो ये 7000 पहली मुद्रा। नाड़ियों का आखिरी पॉइंट यही है, पहली मुद्रा यानी ये है। एनर्जी का स्विच बोर्ड यही है। ये पहली मुद्रा है। ये हाथ है ना। हाँ हाँ, अब हाथों को पूरा ऐसा करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब आप करिए, देखो आपको करंट कैसे चेतना मिलती है मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इसको पूरा बंद करिए, पूरा खोलें, पूरा बंद करें, पूरा एकदम दम लगा दें, पूरा जाने दो, जैसे पूरा पीछे तक जाने दो। 1 3 4 5 6 करंट आ रहा है क्या? ये तो हाथ लग रहा है कि ऊपर से पूरा दौड़ रहा है कुछ। 8 उंगलियों में ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ। 10 11 अरे 12। तो कितनी बार करना है ये? 108 बार करना है। ताकत आ रही है, तो लग रहा है कि हाथ में जैसे तो ताकत अपने मजबूत अंदर ही हो है, रहे हैं ताकत जैसे कहीं बाहर नहीं है। इतनी छोटी सी सिंपल सी बात नहीं समझ, लोग करेंगे तो पाएंगे। क्या बात है? ये प्रथम मुद्रा, ये 100 बार या 108 बार 108 की माला करे इसको। ये खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। हाँ। सिंपल बस हाथ को पूरा खींचना है, दोनों को पीछे बंद करें, पूरा दम टाइट लगा से के, बंद दम लगा के बंद करें। अंगूठा अंदर बाहर, हाँ, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे पूरा बंद, और मतलब दबा के पूरा ऐसे उंगलियों के ऊपर दबाना है, ठीक है। ये पंचमहाभूत है। आकाश, देखिए पंचमहाभूत का प्रतिनिधित्व आपके हाथों में आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इनका जब सामंजस्य हुआ, क्या बात है, तो क्या होगा? ताकत बनी। इसी से तो दुनिया बनी है। हाँ, अब दुनिया जब आपकी मुट्ठी में आएगी तो उसकी एनर्जी, कॉस्मोस पावर सब आपके आपने दुनिया मुट्ठी में कर ली है। हाँ? ये पावर सब में है। क्या बात, तो ये हुआ पहली प्रथम। मुद्रा हमारा। अब अगली मुद्रा, इसको कोई नाम भी दिया आपने? पहली मुद्रा, बलवान योग प्रथम मुद्रा, द्वितीय मुद्रा, अच्छा, तृतीय, आपने इसको अलग अलग नाम। ज़्यादा कठिन करने से कोई मतलब नहीं। हाँ, याद ही नहीं रहेगा कोई अलग लंबा, अलग। उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्या है क्या नहीं है, बस करके देखो। हाँ, नहीं वाकई मुझे तो लग रहा है कि हाथ मजबूत हो गया है जैसे। इतना मैं ही करता है, अभी तो 100 बार करूंगा तो पता नहीं कितनी ताकत आ दो जाएगी। बार तो पहली बार तो कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, करके चलो करते। नहीं वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी तो हमें पूरा सेशन भी कंप्लीट करना है। हम तो इसको ठीक है प्रैक्टिस में देख सकते हैं कि पहली मुद्रा अब में ये इतना जिम time वाले बच्चे कोई देख रहे हैं उनको बता दूं, हम्म, तो ये पाउडर वाउडर मत खाया करो, नेचुरल बॉडी बनाओ। और ये जो आप जैसे अभी 10 किलो का उठा रहे हो, इसको कर लेना पहले 10 दिन, उसके बाद उठा के देखना कितना किलो उठा लेते हो। अच्छा, 10 दिनों में ही? 10 दिनों में तो पावर बन जाएगा। माल सब अंदर ही है, शरीर को तोड़ने से थोड़ी होता है। अच्छा, जोड़ेंगे तो कमाल होगा। क्या बात, ये पहली मुद्रा हुआ हमारा। हाँ, ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा ऐसे करें, बहुत सरल है, इसको उल्टा कर दे। मतलब अब ये हाथ ऐसे बंद था। नहीं- हाँ, अब बात बंद नहीं करना, अब हमें अब ऐसे उल्टा नीचे, घुमाना है, ठीक दूसरा मुद्रा पूरा बंद करें, अच्छा, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। 4 5 6 हाथ सीधे रखने हैं ऐसे। हाँ, 7 नीचे। 8 हम्म, 9 10। करंट आ रहा है ना, करते रहो। कुछ ज्यादा ही आ रहा है। नसों में ऊर्जा दौड़ती है, ऊर्जा दौड़ रही है, हाँ, अवरुद्धा खत्म हो रही है, ताकत आ रही है। हाँ, ये कैमरा अगली मुद्रा, ये कैमरे पे जो 2 लोग बैठे हैं ये भी साथ साथ कर रहे नहीं हैं। वो जो कैमरा में देख रहे हैं उनको बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ये हमारे कैमरामैन भी तो कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों को मुद्राएं कर रहे हैं। ये कैमरामैन देखो, तो ये मोबाइल शुरू हो में गए। जो मोबाइल में तो देख रहे इसका हैं, मतलब चेतना यहाँ से वहाँ जा रही है। हाँ वो तो लिंक जुड़ा हुआ है सब में, क्या बात है। तो है उसी की वजह से आज लाखों लोग कर रहे हैं।
कई बार कई पॉडकास्ट में बताऊं हमारे कैमरामैन सो जाते हैं कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन करके, और यहाँ तो आप मेरे को साथ साथ में एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो है। कुछ है नहीं, बहुत कुछ है। तो अगली मुद्रा देखिए, एक ये हुआ, तीसरा, ये दो अभी हुआ, तीसरा, अब तीसरे में ये पंच महाभूत, ये लगाया बंद दूसरे हाथ से, ठीक है, इस हाथ से। लेफ्ट। अब इसको ऐसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 8 9 10, पूरा यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक आ रही है। मुझे ज़्यादा नहीं आई वैसे। अच्छा चलो, आपने मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइट, या तो उसके पोजीशन कैसे ठीक हाँ करना हाँ, पड़ेगा, कैसे रहेगा? एकदम टाइट करके करना है। अच्छा, ये हाथ पूरा खींचा रहेगा। हाँ, अब अगली मुद्रा, इसको उल्टा कर ले। नहीं, इसको पूरा खींच के रखना है हाथ को। हाँ, खींच के रखे ऐसे, फिर इसको इसको ऐसे पकड़ो, अंगूठे को अंदर ही जोड़ना है। फिर इसको अच्छा, नीचे, अच्छे से खींच के पूरा फिर स्प्रेड ऊपर करवाना लाओ, है इसको। तो यहाँ पे स्ट्रोक लगेगा। फिर यहाँ पे स्ट्रोक लगेगा तो यहाँ की जितनी नाड़ियाँ वहाँ पे चेतना दौड़ेगी, ठीक है। फिर अगली मुद्रा, इसको ऐसे कर लो। अच्छा, इसी का रिवर्स हो गया। हाँ, बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए, हाँ, ये उसी का। बीमारी बाहर, ऊर्जा अंदर, बीमारी बाहर, ऊर्जा अंदर। अच्छा, ये बोल 4 मन से, 5 6 7 8 9 10। अब इसका ठीक इससे उल्टा होगा, इस हाथ पे आ गया। इसमें आ जाओ, वही मुद्राएं, 1 2 3, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला ऐसे हाथ। ऐसे, अच्छा, हाँ, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 5 6 7 8 9। तो इसमें ऊर्जा जो है हमारा इधर से घूम रही है, यहाँ से घूमते घूमते से पूरे शरीर के अंदर दौड़ रही है। 72,000 नाड़ियाँ साफ हो रही है। अगली मुद्रा, मुझे तो गर्मी लग रही है, मैं तो सोच रहा हूँ उतार दूँ इसको अभी से गर्मी आनी शुरू हो गई है ये अगली मुद्रा, ये ऐसे हाथ सीधा, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको जब आप 108 में लेके जाएंगे तो अंदर में लहरें उठने लगेगी ऐसे, ला। जैसे अपने शरीर में 72% पानी है, हाँ, इस पृथ्वी पे भी 72% पानी है। बिल्कुल। अंदर में अपने न्यूरॉन्स हैं, ये एक ब्रह्मांड का रूप है हम खुद। अंदर में जब ऊर्जाएं दौड़ेंगी तो कितने सूर्यों का विस्फोट होगा, तो पता चलेगा जब करोगे तब। सही बात है, कमाल है, वाकई कमाल है। अंदर फील हो रहा है, मुझे तो खुद गर्मी लगने लग गई अभी। तो हमने ये 6 मुद्राएं अभी सीख ली है। देखिए, 1 हुआ, ठीक है, 2 3 ठीक है, 4 5 6। अब क्या करेंगे, अगली मुद्रा के अंदर ये अग्नि तत्व अंदर चारों तत्वों का बंध है, यानी इसको बोलते हैं आदि मुद्रा। अच्छा, हाँ, आदि मुद्रा, ये हम जब माँ के गर्भ में होते हैं तब ये मुद्रा ऐसे इस मुद्रा में रहते हैं हम ज़्यादातर। छोटे बच्चे आपको देखेंगे ज़्यादातर इसी अवस्था में रहते हैं, इसको आदि मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसको पूरे शरीर को ऐसे पूरा ऐसे ऐसे करेंगे, पूरे हाथ पूरा खोल देना है, और ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे, ये देखिए स्ट्रोक लगेगा ऊर्जा का। 1 2 3 4 5। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दौड़ते हुए लगेगा कुछ चल रहा है अंदर। क्या बात है। फिर इसको अगली मुद्रा उल्टा होगा, है ना, ऐसे ही, वही आदि मुद्रा में अंगूठा मुट्ठी बंद, नीचे से ऊपर 1। अब कोई मुश्किल है इसमें? नहीं, कोई कठिन है? नहीं, कितना सरल है, कोई भी कर सकता है, कोई भी लेटे कर सकता है, लेटे भी कर सकता है, बैठे कैसे भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। अब ये जो आपको डोले सोले दिख रहे हैं, कोई जिम के नहीं है, इसी के डोले सोले देखने थोड़े से है, ज़्यादा नहीं। क्या बात है, आपने इसे बनाया? अरे इसी से बना, क्या वाकई बलवान है गुड। तो ये हमारा 10 मतलब 8 ये हो गया। फिर अगली मुद्रा, अब इस चेतना को राउंड राउंड दौड़ा लेते हैं ऐसे। इसको आपने वापस वही आदि मुद्रा लगाया? आदि मुद्रा लगेगी। अच्छा, और ऐसे राउंड घुमा, ऐसे राउंड पीछे की ओर, 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 4। इसकी अगली मुद्रा ये आगे की तरफ ऐसे चलेगा, 1 2 3
तो सबका बेनिफिट एक ही है कि बस वो 5, हमारा 10। ब्लड सर्कुलेशन का मूवमेंट होना या जो हमारे जो मसल्स हैं उनको खिंचावट इसका मतलब शुरू से लेके सरल से लेके धीरे 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 देखिए हार्ड होता जा रहा है, मतलब उसको उस लहर को बढ़ाया जा रहा है। अंदर जो लहरें चल रही है ना, उसके स्ट्रोक को बढ़ाया जा रहा है। अच्छा। अब इसके बाद अगली मुद्रा में ये रीढ़ की हड्डी 29 मन के होते हैं ना, उसमें एक मन का भी इधर उधर हो जाए तो आदमी उठ नहीं पाता है। वो चेतना का निर्माण, अरे वो ये जो अपने जितने भी डॉक्टर साहब हैं उनका वो रीढ़ एक ऐसा रहता है, बना होता है symbol ऐसा सारा, वो रहता है ना, बिल्कुल बिल्कुल वो चेतनाओं का जो पिंगड़ा पिंगड़ा जो रहता है ना, तो वहाँ तक उस कुछ जगाना है, वो तो है सब में। कैसे जगाएंगे? गोरख मुद्रा से। फिर चारों तत्वों का बंद, अग्नि तत्व ऊपर, मतलब ऐसे मुट्ठी बंद रहेगी। ये आप थोड़ा सा इधर से दिखाना, उंगली उधर से आगे, फ्रंट से नहीं, उधर कैमरा में। ये देखिए ऐसे, ठीक है, आपने ऐसे लिया, ऐसे देखिए पूरा हाथ ऐसे रहेगा, ठीक है, ये मुट्ठी बंद, ये बंद, ये अंदर राउंड, अच्छा, ये इधर अंगूठा, ठीक है। इसको लेकर के ऐसा देखिए, इधर से देखिए, अब इसको लेकर के ऐसे जितना आगे ले जा पाएंगे, ये खींचते हुए हाथ को ऐसे, ये जितना आगे जाएंगे तो पीछे का जितना है ना वो एकदम ऐसा, हाँ, तो वहाँ तक वो चेतना फड़फड़ाएगी आपकी, तो बीमारी कहाँ ठहर पाएगी। क्या बात है। 1 2 देखिए एक एक नस खड़ी हो रही है यहाँ पे पीछे, 3 4, ऐसे आपको 108 बार करना है। तो हर मुद्रा 108 बार तक पहुँचाएं, फिर देखें आप में कितना दम है, कितनी ताकत है, कितनी चेतना है, कितना कमाल है। भीतर की जब यात्रा करेंगे तब मालूम उन लहरों के साथ गोते जब लगाओगे तो आनंद ही कुछ हो रहा है, आनंद ही कुछ हो रहा है। तो हमने अभी कितनी 10 मुद्राएं, हमने 11 मुद्राएं होंगी। 11 मुद्राएं हो गया। तो इन 11 मुद्राओं के द्वारा आप अद्भुत परिणाम पा सकते हैं। तो इसके बाद में और भी मुद्राएं आपने? हाँ, वो अगली मुद्राएं हैं, वो इसके एक वीडियो में डाला हुआ है, वो देख लेना, करनाल प्लस पे मिल जाएगी, नहीं तो आप गूगल कर लेना। हाँ, बलवान योग खोजना, वहाँ आप मैं मिल जाऊंगा, ये टेढ़ा मुंह वाला। ऐसा नहीं कह सकते, ऐसे कमेंट आते रहते हैं। अच्छा, ए अपना तो देख मुंह पहले। वही अपनी स्टोरी, यही है तुम्हारी, यही राज है, इसी का परिणाम है। सही बात है, सही बात है। इसकी वजह से इस लाइन में आए तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब उसकी कहानी को पीछे जानेंगे तो समझेंगे कि वाकई इसका भेद कितना गहरा है। तो ये कमाल हम सब, ये जो है ना, ये जो है ना, ये कम नहीं है, बहुत पावर है इसमें। क्या बात। तो इसके अलावा कुछ खाने पीने में आप खाने पीने में देखो, जैसा भगवान ने पकाया यदि वैसा आप खाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कमाल बलवान बनाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या वजन डालने की आदत हो गई है। वजन डालेंगे तो फिर नींद आएगी, इसका मतलब चेतना उधर लगी हुई है। आलस आएगा तो क्या है, अवरुद्धता आ रही है। आज की जनरेशन को आप क्या कहना चाहोगे, क्या खाने में क्या नहीं? खाने में देखो, जो पहला हमारा सिस्टम था वो सिस्टम तो बदल गया। अब सब नया सिस्टम वो ऐसे इस तरह से एकदम सुनियोजित तरीके से लाया गया है कि हमारी अच्छी चीज़ें तो हमारे किचन से बाहर निकलवा दी गई। जैसे पहले मिट्टी के बर्तन थे, निकल गए। फिर पीतल तांबे कांसे के बर्तन थे, निकल गए। फिर आपको क्या दे दिया गया? एल्युमिनियम, जो सबसे लोवेस्ट, मतलब शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां पैदा हो सके। तो एल्युमिनियम में खाना नहीं बनाना चाहिए, बीमारी का घर है साहब। ये 30, 40, 45, 50 साल के बाद जो शरीर सबके जो खराब हो रहे हैं, ये आपके आहार की वजह से, आपके बिना मेहनत की वजह से। अब पहले के लोग तो मेहनत करते थे तो पत्थर भी हजम कर लेते थे। मेहनत तो है कहाँ, ऐसी में ऐसी तैसी करवा रहे हैं। नहीं बोलना चाहिए लेकिन हो रहा है, यही हकीकत है भाई। तो मैं सच में आपका बहुत थैंक्स करता हूँ कि क्योंकि मुझे पता लगा भी आपका सुबह
ट्रेन भी आपको जाना भी और टाइम बहुत शॉर्ट है और आप लेट भी बहुत हो जय रहे हो, हैं। जय हो, तो जय। मैं चाह रहा हूँ कि आपका ये सेशन में हम लोग अभी जो आपका लाइफस्टाइल सेशन है हाँ, जिसमें हम आपका पूरा लाइफस्टाइल जो है वो ठीक है, पब्लिक तक दिखाएंगे। जरूर जरूर। और जो बाकी जो मुद्राएं हैं अभी जो रहती हैं, क्योंकि 11 मुद्राएं हमने किया, जो बाकी की मुद्राएं हमने जो, क्योंकि जो फिजिकली उसका जो फायदा है ना, अद्भुत है। एक एक मुद्रा का फायदा अब जो जैसे आप समझा आपने सकते हो। आपने यहाँ से दौड़ाई, वही चेतनाएं आप यहाँ से भी, पाँव से भी दौड़ाएंगे, अच्छा, पैर से भी होती है? उसमें है अगली में, अरे वाह। ठीक है ना। तो ये चारों तरफ से, उसमें 3 जगह से ऊर्जा चलेगी, एक पाँव से चलेगी, एक दोनों हाथों से चलेगी, तो इधर से इधर, इधर से उधर चेतना जब दौड़ेगी क्या बात है। तो अवरुद्धता नहीं रहेगी। अवरुद्धता नहीं रहेगी तो बीमारी कहाँ है। तो इस 25 के अलावा आप और भी नई नई और भी चीज़ों को कोई सोच अच्छी रहे चीज़ हैं? उसमें मिल जाए तो जुड़ती जाएगी, लेकिन ये पर्याप्त है। बहुत है। प्रथम तो यदि इसको पूरा करने में मैं कितना तो कहता हूँ यदि आप प्रथम 11 भी न करें, प्रथम मुद्रा भी यदि कर लेते हैं प्रथम, एक, सिर्फ एक, तो भी कमाल हो जाएगा। तो ये पूरी 25 मुद्राएं करने में कितना टाइम लगता है एक आदमी को, कितना समय? क्योंकि देखिए 108 बार यदि करेंगे आपका इमरजेंसी है तो आप 10-10 करके निकल लो। अच्छा। और आपको लगता है कि आपके पास आधा घंटा आपके अपने लिए है, आधा घंटा दो, फिर देखो कमाल। तो आधे घंटे में हो जाती हैं सारी मुद्राएं? आधा घंटा 30-40 मिनट 45 मिनट में एकदम परफेक्ट। और 24 घंटे में यदि आप अपने को 1 घंटा नहीं दे सकते तो फिर जी क्यों रहे हो? जी क्यों रहे हो? अपने लिए, अपने लिए। सही बात है। माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सबके लिए उपकारी है। किसको नहीं करना चाहिए, मैं ये पूछने वाला था। किसको नहीं करना चाहिए? कोई जिसका हाल फिलहाल कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, अच्छा, या कहीं तुरंत कोई ऑपरेशन हुआ हो, तुरंत यदि वो घाव भरा नहीं हो तो ना करें। तो उस वक्त ना करें। हाँ, टांके भी लगे होते हैं। जैसे आपको यहाँ लगा हुआ है, हाँ, आपको चेतना चाहिए तो आप एक हाथ से इधर से कर लें, उस घाव को न छेड़ें, क्योंकि रक्त दौड़ेगा तो हो सकता है आपको दिक्कत आएगी। तो उस वक्त इसको ना करें। वो बाकी जिनका जैसे हाई ऑपरेशन बीपी, हुआ है, कोई हाई बीपी वाले होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर सहज बहुत हाई इससे है। तो देखिए आप शुरुआत करेंगे तो आपको पावर बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, अच्छा। लेकिन बढ़ेगा ऐसा नहीं है कि वो बढ़ा हुआ रहेगा, एक आपको नॉर्मल कर देगा। बीपी कब बढ़ता है? जब आदमी को बीपी क्यों बढ़ता है? जब आपका टेंशन में होते हैं, या डिप्रेशन में होते हैं, या डर होता है, या गुस्से में होते हैं। बीपी से लेना देना इससे है। यहाँ आप शांत है, आपका सर्कुलेशन एकदम शांत है। अब देखिए कभी अचानक कोई डर होने से फड़फड़ाने लगता है आदमी, बिल्कुल होता है, एंजाइटी होने लगती है ना। तो वो सब डर, गुस्सा, वो सब उसके कारण है। इसको जब करोगे तो यहाँ शांति, आनंद है। और क्या इसके अलावा और क्या परहेज करें जिससे और ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हो, या क्या? आहार सुधारें, सबसे ज़रूरी है। फ़ायदा तो देखिए सबको होगा, सबसे ज़रूरी है यदि आप आहार सुधारते हैं, फल फ्रूट सलाद रस आहार यदि आप अपने आहार में शामिल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी जो खा रहे हैं मोटा अनाज शामिल करें, गेहूं के बजाय बाजरा, रागी, कुटकी, जो आपको जो पहले खाया करते थे 60-70 साल पहले, उस तरह के अनाज आप शामिल करें। आना ही पड़ेगा, उस रास्ते में आना पड़ेगा। नहीं आओगे तो भाई मुश्किल है। तो बहुत अच्छा लगा। स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम न घर वालों की देखभाल कर पाएंगे, न बच्चों की देखभाल कर पाएंगे, न धंधे की देखभाल कर पाएंगे, न पैसा कमा पाएंगे। तो हेल्थ तो है, होगी तो वेल्थ होगी। तो जो वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं तो हेल्थ की जब ऐसी तैसी कर लोगे तो फिर सारा का सारा हेल्थ जाके वहीं दे के आओगे। जो वेल्थ में कमाया तो हेल्थ को दे के आओगे, हमारी डॉक्टर कोई को दे के आओगे। गारंटी नहीं है, साइन और करवा लेगा अगला। सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मुलाकात करके। इतने लोगों को आपने प्रेरणा दिया, इतने लोगों को आपने जागरूक किया। तो क्या विजन है अगले कितने सालों में, कितने लोगों तक आप? विजन यही है कि बस ये चेतना, ये शक्ति कितने लोगों में दौड़नी चाहिए? ये तो बढ़ रही है। जैसे आपने किया तो आपको रस लगेगा, सही में हो रहा है, रस लगेगा तो कल से आप करोगे, बिल्कुल। तो कल अपने बच्चों को करवाओगे, अपने भाई को करवाओगे, अपने मम्मी पापा को करवाओगे, बिल्कुल। और उनको पता चलेगा तो वो उनकी चेतना जब इसका आनंद आएगा तो वो ये तो बढ़ना है, अपने आप दौड़ रही है। हाँ, इसको कोई सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है, इसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ये चेतना अपने आप ही मूव कर रही है, आप एक दूसरे को पकड़ के अपने आप ही कारवां बनता जा रहा है साहब। क्या बात है।
तो ये कृष्णकांत जी का हमने एक सेशन लिया बलवान योग के ऊपर जो हमने डिस्कशन किया। तो इसमें एक अलग ही चेतना जो है ये काम कर रही है, जो एक पूरे भारत में और अभी पता लगा कि अफ्रीका में भी और बाहर के देशों में भी लोग इसको अपना रहे हैं। आप इसको कितना अपनाएंगे? आपने पूरा सेशन को सुना, जबकि सेशन हमें बीच में रोकना पड़ा क्योंकि अभी सर के साथ पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, और इसके बाकी मुद्राएं और लाइफस्टाइल के बारे में हम सर से ज़रूर जानना चाहेंगे। तो फिर कभी मौका लगेगा तो हम अगले एक एपिसोड में सर के साथ ज़रूर बैठेंगे और इसको कवर करेंगे। लेकिन आप अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा, और जो मुद्राएं अब इसमें करके दिखाई हैं आप इसको करके ज़रूर देखिएगा, और आपको कैसा इसमें रिज़ल्ट मिला हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि और कुछ भी नहीं, लेकिन एक चेतना का फ्लो, एक चेतना का बहाव जो शुरू हुआ है वो बढ़ता चला जाए। हमारी ऐसी कामना है कि जो एक निस्वार्थ भाव से एक कार्य शुरू किया, और आज बताते हैं कि बड़े अच्छे लेवल तक बहुत से लोग जो लाखों लोग कर रहे हैं, और बड़े IAS IPS ऑफिसर्स के भी शायद फ़ोन आते हैं आपके पास जो बताते हैं कि हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो मतलब ऐसे जो सच में सुलझे हुए लोग हैं, जो वाकई इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि सूक्ष्मता में ही हमारी हेल्थ छुपी है, अणु में परमाणु है, अणु में परमाणु छुपा है। तो ये भेद को प्रकट करके जो सामने दिखाया, ये सच में कमाल की बात है, जो एक हम समझ सकते हैं कि एक इज़ ए गिफ्ट। हमें एक मौका मिल रहा है कि जहाँ पे हम अपनी सेहत को बचा के अपने आप को एक सही रास्ते पे ला सकें, और अगर हम थोड़ा सा भी समय अपने ऊपर देते हैं, इतना ज़्यादा फ़ायदा। जैसे हमने देखे अभी लाखों लोग जुड़े हैं, और बहुत से लोग सर को फ़ोन करके, रिव्यू करके, कमेंट करके रिप्लाई करते हैं कि भाई हमने किया और हमें फ़ायदा हुआ। और जैसे मैंने भी देखा कि मुझे थोड़ा सा भी किया तो मुझे अच्छा हम ये कभी नहीं कहते आपकी ये बीमारी ठीक होगी, वो बीमारी ठीक होगी, ये दर्द ठीक होगा, वो दर्द नहीं कहता मैं किसी को। मैं तो कहता हूँ आपको अपनी शक्तियों पे विश्वास है, करके देखो, उन शक्तियों को जगा लो, परिणाम आपको जब मिलेगा तो बता देना भाई, बता देना। हम कभी नहीं कहते आपका ये ठीक होगा, वो ठीक होगा, ये ठीक होगा, क्योंकि आप बोले इसका दवाई बता दो, बाकी तो हम देख लेंगे। फिर इस बीमारी का दवाई इलाज बता दो, उसका बाकी हम देख लेंगे, इसका बता दो। मतलब इतनी तरह की हज़ारों तरह की बीमारियां हैं, सबके ढूंढते जाओ और करते जाओ इलाज, पूरे स्वस्थ हो जाओगे। तो कोई दिक्कत है क्या? सही है, कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। तो वही है। तो कृष्णकांत जी ने तो अपना काम बखूबी किया। इन्होंने तो अपना जीवन पूरा एक, जहाँ योग से जुड़े हुए भी नहीं थे, लेकिन आज योग को लोगों को सिखा रहे हैं। एक ऐसा एजुकेशन, एक ऐसा यूनिवर्सिटी बन गए हैं कि लोग इनकी फ़ोटो लगा लगा के करते हैं, मेरे ख्याल है ना। कुछ लोगों ने पोस्टर फोटो लगाते हैं और टीम इकट्ठा करते हैं और वीडियो बनाते हैं और सर को भेजते हैं कि सर ये देखिए हमने ये किया है। और एक वो नाव वाला भी तो था, नाव पे खड़ा हुआ हमारे जैसे बम्बई वाले सूरज जी हैं, वो वहाँ सूरज जी हैं, उनके बहुत से लोग मित्र जुड़े हुए हैं। और महाराष्ट्र में एक और मित्र हैं राजेश जी, और देखो नाव का भी तो आपने वीडियो देखा, नाव पे भी कोई करके दिखा रहा है आपको। हाँ, कोई नाव पे खड़े हुए, नाव में नहीं, वो एक जो याट होती है ना, वो लंबी वाली, जिसमें वो होते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम, वहाँ कुछ लोग गए थे तो वहीं बलवान योग करके भेज रहा। एक भाई ने टूरिस्ट पे कहीं गया था तो मंदिरों के सामने बच्चों को करवा रहा है। जम्मू कश्मीर की स्कूलों में बलवान योग चल रहा है, गुजरात की स्कूलों में बलवान योग चल रहा है, दिल्ली में भी काफ़ी जगह स्कूलों में बलवान योग चल रहा है। क्या बात है। तो अब ये वीडियो के, अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप इसको, इस चेतना को कितना जगाएंगे, अब ये जिम्मेदारी आपकी है। कृष्णकांत जी ने अपना काम बखूबी किया और ये लगातार इस काम को कर रहे हैं। हम सब मिलकर करने के लिए आगे, और इसको कितना आगे तक लेके जा सकते हैं, ये सब हमारी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई बिजनेस नहीं हो रहा, कोई बेनिफिट नहीं है किसी का भी, लेकिन हेल्थ के लिए निरंतर ये जुड़े हैं क्योंकि इन्होंने खुद अपने जीवन से इससे रिकवरी को पाया। अपने आप को, जहाँ इनको कैंसर बता करके बिल्कुल इनकी जीने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, और यहाँ पे इन्होंने अपने अंदर भी उस चेतना को जगाया, और आज हज़ारों नहीं लाखों लोगों तक ये चेतना को पहुँचा रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम चाहेंगे कि करोड़ों लोगों तक पहुँचे। तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ चाहेंगे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रूर हम आपका नेक्स्ट सेशन में चाहेंगे कि आपका टाइम ले, और व्यूवर्स आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए। आप भी बलवान योग को आगे पहुंचाएं,
आपकी जिम्मेदारी कितना आप इसको निभाएंगे ये आप पर डिपेंड करता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस सेशन में। और आप कृष्णकांत जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हम ज़रूर सुनने में इसमें इंटरेस्टेड होंगे। एक स्लोगन, हर बंदे में है दम, वंदे मातरम, जो करेगा वो पाएगा, जिसने किया उसने पाया। ये आपका स्लोगन हाँ, ज़्यादातर ये मैंने सुना है बलवानियों का कि स्लोगन है, बोलते हैं लोग वहाँ पे भी। हर बंदे में है दम, एक बार वंदे उसी स्टाइल में बोल के बताओ जैसे है, जैसा वो बोलते हैं। हर बंदे में है दम, वंदे मातरम, जो करेगा पाएगा। अद्भुत शक्ति, अद्भुत चेतना आप में है। क्या जय बात हिंद, है, जय भारत। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद।